आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंको प्रोडक्ट्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों बहुत सारे व्यूवर्स को इस कंपनी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं उन लोगों को क्विक शॉर्ट रिकैप दे दूं। दोस्तों ये कंपनी एक बहुत बड़ा छुपा रुस्तम धमाका है। दोस्तों ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। इसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं कि बड़े बड़े एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, बड़ी मछलियाँ, लॉन्ग टर्म वाली तोप, सब लोग के पोर्टफोलियो में ये माल भर भर के पड़ा है। दोस्तों इसकी शान में अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों ये एक ऑटो एंसेलरी कंपनी है। बहुत हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी के अंदर इसका नाम लिस्टेड है। और ये कंपनी ऑटो एंसेलरी के साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर भी काम करती है। यानी बड़ी इंडस्ट्री अगर सेटअप करना हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ लगेंगी, उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है ऑटो एंसेलरी के साथ। और दोस्तों ये कंपनी लिस्टेड है 1961 से। और साथों साथ दोस्तों इसके जो कस्टमर बेस है वो बहुत भारी है। इसके ऐसे कस्टमर है ना कि उसको, और ये कंपनी के सिवा उन लोगों को चलता नहीं है। अगर उन लोगों को माल उठाना हो तो यही कंपनी के पास आते हैं, बैंको प्रोडक्ट्स के पास। और वो जो कस्टमर है वो कोई छोटे मोटे कस्टमर नहीं है। वो कस्टमर में इसके जो नाम आते हैं वो सबसे पहले अशोक लीलैंड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आयशर मोटर है और इंडियन रेलवे है। दोस्तों जहाँ इंडियन रेलवे का नाम आता है सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है। तो इसकी ये सब खूबियाँ की वजह से दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और अभी हम टेक्निकल्स पे आके बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी अगर आप देखो ना दोस्तों तो मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, फिर इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहां पर इसने एक बेस बनाया, बॉटम बनाया और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और दोस्तों फिलहाल अभी आप देखो तो स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने हैं। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो ना तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो स्टॉक को डाउन साइड करेक्टेड की। अल्टीमेटली स्टॉक ने वो डाउन साइड पैरेलल चैनल को अप साइड ब्रेकआउट करके अबव वेल हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे दी। साथों साथ दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले। इसके अंदर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में दोस्तों 18 से 20% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था फ्रेंड्स जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था। और अगर आप देखो ना तो जब तक ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसी थी, जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक बहुत ही प्रेशर में था और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगे। अगर आप देखो ना फ्रेंड्स तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और ये अल्टीमेटली सिमिलर लोअर लोज है। और जैसे ही दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज एक साथ ब्रेक करके अबाउ विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ कंफर्मेशन एक साथ मिली। पहले तो दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेक हुई, जो स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग वॉल खड़ी थी उसको अल्टीमेटली ब्रेकअप करके उसके अबाव निकल गया। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो ना तो इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे, वो उसने फर्स्ट हायर हाई स्विंग मारा जहां पर कंफर्म हुआ दोस्तों कि इसके अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई, बॉटम लग गई। जब भी दोस्तों बैक टू बैक लोअर लोज के बाद जब फर्स्ट हायर हाइज बनता है तब हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर ट्रेंड चेंज हो गया है, बॉटम लग गई है। जब तक नया लोअर लोज नहीं हिट होगा तब तक हम इसको ट्रेंड पर बॉटम लग गई मानकर ही चलेंगे। और सेकंड दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को डाइवर्शन दिखेगा फ्रेंड्स पॉजिटिव। अगर आप देखो ना तो प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना तो दोस्तों उसकी जो स्विंग है वो एकदम सिमिलर है, वो नेक्स्ट टू सिमिलर है और एक डबल बॉटम हीट हुए और स्टॉक अपसाइड चला गया। वही लोअर लो स्विंग अगर आप RSI के देखो ना तो दोस्तों वो अपसाइड में शिफ्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने भी ब्रेकआउट दे दिया, जो यहाँ से ट्रेंड चेंज का फर्स्ट कन्फर्मेशन मिला है और यहाँ से इम्पल्स वेव स्टार्ट होने का कन्फर्मेशन है दोस्तों। और सेकेंडली देख लेते हैं यहाँ पर तो हमें दोस्तों चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो अगर चार्ट पैटर्न आप एक चार्ट पैटर्न में इसमें एक डार्वस बॉक्स भी बोल सकते हो ब्रेकआउट और पैरेलल चैनल भी बोल सकते हो दोस्तों। अगर आप देखो ना तो डार्वस बॉक्स जैसा ब्रेकआउट हमें क्लियर कट यहाँ पर मिला है और वो हिसाब से अगर आप देखो ना दोस्तों तो ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है फ्रेंड्स। ये जो रेंज है दोस्तों ये इनसाइड की 20% की रेंज है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक अपसाइड में वो अनदर 20% रनअप करेगा और वो लिहाज से अगर अपसाइड में जो टारगेट जिसके निकल के आते हैं वो 800 रुपीज़ के आते हैं दोस्तों, जो तकरीबन 18 से 20% की रेंज है दोस्तों अपसाइड में, और जिसको हम येलो में कर देते हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है ब्रेकआउट की वो तकरीबन 650 के आसपास आती है। और दोस्तों इस दौरान इस टारगेट अचीव होने के दौरान बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं।
और दोस्तों ये जो नेकलाइन है इसको हम वाइट में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 2 कैंडल का वेट करो तो वेल एंड गुड है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो नेकलाइन हमें मिली है उसके नेकलाइन के ऊपर 2 कैंडल का वेट करो क्लोजिंग बेसिस पे तो वेल एंड गुड है। 1 पे भी करो तो भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता तो सेकंड कैंडल में हमें मोस्टली पता चल जाता है। इसीलिए ये और चीज़ ऑप्शनल है दोस्तों, अपने एडवाइज़र को पूछकर आप कैसे भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपकी एंट्री आज की क्लोजिंग के ऊपर होती है, जो यहाँ पर हम वाइट में कर देते हैं, और जो तुम्हारा स्टॉप लॉस आएगा फ्रेंड्स वो क्लोजिंग बेसिस पे लोअर एक स्विंग है दोस्तों, उसके नीचे अगर आया, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आया एक 615 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस आया, और वो हिसाब से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका जो रिस्क रहेगा फ्रेंड्स स्टॉक का वो इतना ही रहेगा, और रिवॉर्ड रहेगा वो फ्रेंड्स इतना बड़ा रहेगा। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट के आसपास वाला। दोस्तों ये एरिया को बहुत ही ध्यान पे रखना, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीपल चीज़ एक साथ एक्शन में आते हुए देखी। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई। यही एरिया पे दोस्तों हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए देखा। और यही एरिया पे दोस्तों हमें डार्वर्स बॉक्स या पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जैसे ही स्टॉक अपसाइड मूव करेगा और अगर वो ब्लू लाइन है वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया तो वो रिटेस्ट लेवल के पास दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े सपोर्ट के नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस खड़ा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस खड़ा है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर हिट हो गया क्लोजिंग बेसिस पे तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना। और अगर जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में इसकी शान के बारे में बताया, इसकी जो फंडामेंटल्स के बारे में बताया कि क्यों पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो वो लिहाज से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री लेते हो तो भी ये परफेक्ट एंट्री लेंगे, क्योंकि आपकी एंट्री के बाद स्टॉक अपसाइड राइड करेगा। और ट्रेडिंग के लिहाज से तो मैंने बता दिया आपको पूरी एनालिसिस। तो जो भी डिसीजन लेना हो अपने एडवाइज़र को पूछ कर लेना। और मेरी एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल्स और हु एवर इन योर सराउंडिंग्स और इन योर सर्कल हु हैव इंटरेस्टेड इन to know the stock market or to know how to make money in stock market or what is stock market, तो उन लोग को प्लीज़ मेरी चैनल को रिकमेंड करना फ्रेंड्स। थैंक यू।